नमस्कार, मेरा नाम है इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। एक बार फिर से हम वीकेंड स्पेशल शो अपना लेकर लौट आए हैं जिसका नाम है खबर पर चर्चा। खबर पर चर्चा। और आज का जो मुद्दा है काफी गरमाया हुआ है, सब जानते हैं इशिका उस मुद्दे के बारे में, और वो मुद्दा है ट्रम्प टैरिफ। बिल्कुल, ट्रम्प ने जो है बवाल काट रखा है, अपनी बड़बोली आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और पता नहीं क्या चाह रहे हैं। बात तो सही है, ट्रम्प ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है भावना। और नॉट ओनली इंडिया पर, ट्रम्प ने ब्राजील पर भी टैरिफ लगाया है, ट्रम्प ने बांग्लादेश पर भी टैरिफ सब पर टैरिफ लगाया। लेकिन इंडिया के साथ जैसी दोस्ती थी और उसके बाद ये टैरिफ लगाना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। हालांकि जो पूर्व सुरक्षा सलाहकार है ना, वो भी ये बात बोल रहे हैं कि आपने इंडिया के साथ जो करा है ना, ये गलत करा है। आपने इंडिया पर टैरिफ लगाकर बहुत उससे रिलेशंस खराब कर दिए। देखो भावना, अगर बात आती है तो हर कोई बात करता है, पूर्व सलाहकार हो, कोई और देश हो, हर कोई बात करता है। क्योंकि तुमने देखा यार, इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, और अब जब ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है तो उन रिलेशंस पे दरार आ गई है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी कंट्री पे 50% टैरिफ लगाओगे तो दरार तो आएगी इशिका, दरार तो आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया को इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि अब तक जो है पीएम मोदी ने खासकर कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। वो दिखा रहे हैं कि भारत स्ट्रांग था, स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीजें अभी सामने नहीं आई। लेकिन मैं आपको बता दूं भावना, आपको भी बता दूं कि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है, क्योंकि किसानों को लेकर बहुत सारी बातें की गई अमेरिका की तरफ से। किसानों को लेकर वो टैरिफ, अमेरिका चाह यही रहा था, एक तो यही पॉइंट है कि अमेरिका चाह रहा था कि जो कृषि का वो है ना, वो वहां से मतलब अमेरिका से करा जाए इंपोर्ट। तो इस वजह से भी वो कहीं ना कहीं जो है इंडिया से चिढ़ रखा था। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम जनरल बात करें, तो इंडिया पे क्या इफेक्ट आएगा, तो फार्माक्यूटिकल्स पे इफेक्ट आएगा, इंडिया के कपड़ों पर आएगा, मैकेनिक के जो सामान होता है उन चीजों पर आएगा। अगर हम लेकिन ऊपर से चीजें देखें, लेकिन मतलब फिर तो काफी सारी चीजें निकल कर आती हैं जिन पर वो आएगा। लेकिन भावना, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ट्रम्प ने जो तर्क दिया है ना, कि जो टैरिफ लगाने का तर्क दिया है, वो मुझे अजीब लग रहा है। मुझे भी अजीब लग रहा है कहीं ना कहीं। आपको पता है तो वही ना इशिका, बड़बोली बात है। बिजनेस माइंडेड इंसान लगते हैं, बिजनेस माइंडेड, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ना समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। बस वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, ट्रम्प फर्स्ट ये ही रहे जो है सत्ता में। उनको नोबल की चाह तो है ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने के लिए भी मुझे लगता है ये सब चीजें करते हैं। देखो यार भावना, एक चीज तुमने भी देखी होगी और मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी कि ट्रम्प की जो आदत है ना, वो मैं आगे वाली आदत है। फिर पहले वो टैरिफ लगा रहे हैं, वही मैंने कहा ना, ट्रम्प फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट वाली। वो तो चलो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो चलो अलग चीज हो गई। लेकिन ट्रम्प की आदत ना अजीब है। कभी वो कहते हैं कि मैंने 6 देशों का सीज़फायर करा अपने इंडिया के लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पीछे नहीं हटे हैं भाई। उन्होंने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, ठीक है तुमने लगा दिया, लेकिन भारत जो है वो स्ट्रांग खड़ा रहेगा। भारत ट्रम्प के टैरिफ पर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया की, उनका रुख, उनका बयान पहले ही आ चुका है। बिल्कुल, एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका बयान पहले ही आ चुका है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम तो बता देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी बताइए। और एक और चीज आप ये भी बताइए कि जो ट्रम्प ने करा है, आपको क्या लगता है कि क्या क्या रीजंस रहे होंगे, और कि ये जो नीति अपना रहे हैं लाइमलाइट में आने के लिए, क्या वो सही है? आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बात, एक टॉपिक तो उन्होंने ये रखा कृषि वाला, है ना, और दूसरा टॉपिक उनका ये है ट्रम्प का कि उन्होंने इसलिए टैरिफ लगाया क्योंकि रूस से जो है भारत तेल खरीद रहा है। सबसे बड़ा जो ट्रम्प का कहना है भावना, वो यही है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, इसलिए हम उस पर टैरिफ लगा रहे हैं। और वो बोल रहा है कि इससे ना रशिया को प्रॉफिट हो रहा है। भाई रशिया को प्रॉफिट हो रहा है, ट्रम्प मतलब, तो यार रिलेशन तो रशिया और पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में है ना, तो उन्हीं के बीच में आना है। और दूसरी चीज ये कि अगर उनको प्रॉफिट हो भी रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि फिर से मैं जिक्र करना चाहूंगी, फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस चीज को लेकर भी साफ कर दिया है। एस जयशंकर ने पहले ही इसको साफ कर दिया है कि ट्रम्प जो कह रहे हैं कि भाई इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तो इसको लेकर जो है
एस जयशंकर ने साफ कहा है कि हम अपने देश के नागरिकों के लिए तेल खरीद रहे हैं, नागरिकों को जरूरत ना है कि बेचने के लिए, ना हाँ, कि मार्केटिंग करने के लिए। बिल्कुल। और ट्रम्प का अलग ही है, ट्रम्प बोल रहा है कि देशवासियों के लिए हाँ, वो सारी चीजें कर रहे हाँ, हैं। और ट्रम्प बोल रहा है कि वो सेल आउट करने के लिए उसे साफ करके Profit, सेल आउट करना, प्रॉफिट कमाएगा। यार ये कोई लॉजिक नहीं होता। ट्रम्प को मेरे को लगता है कि भारत आना एक बार चाहिए, सोचना इंडिया चाहिए। की नीतियों को समझना चाहिए और उसको अमेरिका पर अपनाना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। और यार भावना ये देखो ना तुम कि चलो ट्रम्प जो है वो इंडिया को कुछ कह रहा है, रशिया को कुछ कह रहा है, यूक्रेन को कुछ कह रहा है, ईरान इजराइल को कुछ कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के खुद के लोग उनकी इन नीतियों को लेकर काफी सवाल अमेरिका में भी उठ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, पूर्व सुरक्षा सलाहकार ने अभी ये बयान दिया है कि जो ट्रम्प की नीति है वो बिल्कुल इंडिया से रिलेशंस बिगाड़ रही है। इतना अच्छा दोस्त था इंडिया, इतनी बार पीएम मोदी ने जो है अमेरिका में विजिट करी है, उनके साथ अच्छे रिलेशंस रहे हैं, उसके बाद भी ट्रम्प का ये सब करना कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों को भी खटक रहा है। नॉट ओनली अमेरिका के लोगों को भी खटक रहा हाँ, है, और इंडिया को बाकी तो खटक ही रहा बाकी इसी का रही लाइमलाइट में आने की बात, तो उनको एक मुद्दा चाहिए, चाहे वो सीज फायर की बात हो। 6 देशों का सीज फायर, बिल्कुल, अब बताओ तुम। बिल्कुल, और खासकर वो बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को, और कितनी बार ये क्लियर कर चुका है इंडिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अपनी मर्जी, हम खुद डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान आया, हाँ, हम खुद डिसाइड करेंगे। और उसको लेकर जो जोश है ना, अभी भी हम हैं, इतने कैपेबल हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी चलेगी। ये कितनी बार इंडिया क्लियर कर चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रम्प को यार समझ ही नहीं आता। ट्रम्प को समझ नहीं आता, ट्रम्प को ना लाइमलाइट लेने का शौक है। अच्छा, तुमने सीज फायर की बात करी, तो ट्रम्प कहते हैं कि उन्होंने 6 देशों का सीज फायर करा। अब 6 देशों में मैं आपको बता दूं, उनका दावा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया, बिल्कुल, जो कि गलत है। उन्होंने थाईलैंड कंबोडिया का सीज फायर कराया, और नॉट ओनली दिस, उनका कहना है कि उन्होंने ईरान और इजराइल का भी सीज फायर कराया। अब वो रूस का भी कह रहे हैं, अब वो रूस और यूक्रेन का भी कह रहे हैं कि मैं कराऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प ना फंस गए हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन, तुमने देखा अलास्का में मीटिंग हुई यार, मुझे लगता है कि पुतिन भी ना काफी स्ट्रॉन्ग वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनको मतलब उनकी जो मन में आएगा वो वही करेंगे। वो ट्रम्प की बात क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो यार, रशिया और अमेरिका सुपर पावर्स हैं, ठीक है। शुरू से मतलब हिस्टोरिकल टाइम में अगर आप जाए, हिस्ट्री पढ़े तो पता लगेगा कि रशिया और अमेरिका सुपर पावर तो है, ठीक है। अब पुतिन और ट्रम्प के अलास्का में मुलाकात होती है, अब ऐसा लगता है कि शायद इसके बाद रुक जाएगा युद्ध, लेकिन इसके बाद हालांकि दोनों लीडर्स का है ना पॉजिटिव बयान भी आया था इस मीटिंग के बाद, दोनों लीडर्स का पॉजिटिव बयान आया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगा वहीं का लीडर, नेशन का लीडर डिसाइड करेगा कि उसका क्या मन है। ट्रम्प कोई नहीं होते कि बोलने वाले कि मैं तीसरा इंसान बन के घुस रहे। अच्छा, उनके यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भी ट्रम्प की मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात में अकेले नहीं गए वो अकेले नहीं गए ज़ेलेंस्की। लेकिन एक चीज और भी है कि ज़ेलेंस्की से जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो ट्रम्प ने उनको जमकर ट्रोल किया कि इन्होंने मेरे को धन्यवाद नहीं बोला, ये नहीं बोला, और सेकंड टाइम पे बिल्कुल ऐसे बोला, अरे वाह क्या मुलाकात हुई। मतलब यार ये दो बातें समझ नहीं आती हैं। वो तो अलग अलग सीन हो गया, लेकिन पता है ये जो सेकंड वाली तुम बात कर रही हो ना भावना, क्योंकि एक चीज उसमें ये भी देखने वाली है कि जब ज़ेलेंस्की ट्रम्प से मिलने गए तो यूरोप के कई नेता गए, फिर मेलोनी हो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों हो, स्टीव स्टारमर हो, तो काफी सारे लोग जो है वो मिलने गए ट्रम्प के पास। फिर ऐसा लगा कि शायद युद्ध अब यहाँ रुक सकता है, लेकिन कुछ भी, लेकिन वही मर्जी लीडर की चलेगी, लीडर की मर्जी, नेशन में मर्जी की ही होगी। नेशन में मर्जी जो है जनता की चलेगी, लीडर्स की चलेगी। जनता क्या चाह रही है वहाँ की, अब हमारी इंडिया की जनता क्या चाह रही है, वो इंडिया की चलेगी, प्राइम मिनिस्टर की चलेगी, प्रेसिडेंट की चलेगी, ना कि ट्रम्प की चलेगी। बिल्कुल, और ये चीज मुझे लगता है कि चीजों में आने का ये चीज किसी को क्लियर करनी चाहिए। मुझे उनको शौक है यार लाइमलाइट लेने का। कैसी बातें कर रही हो, लाइमलाइट बटोरने का शौक है उनको, लाइमलाइट बटोरने का शौक है। और वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं ट्रम्प ये सोच रहे थे, मुझे लगता है कि भारत पर 50% टैरिफ लगा देंगे तो भारत अपने आप चलकर आएगा, लेकिन भारत ने ऐसा औंधा मुंह जवाब दिया है ना, बिल्कुल नहीं, जवाब ही नहीं दिया कि भाई भारत शांत है, भारत को कोई दिक्कत नहीं है, भारत चिल है, अपने आप से देख लेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना
को, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। ट्रंप में अब कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में ना खलबली है, क्योंकि पीएम मोदी जापान यात्रा पर है, ठीक है, 2017 के बाद वो जा रहे हैं एससीओ समिट में। एक ये भी एक वो है पॉइंट कि जैसे जैसे अमेरिका से दूरी होती जा रही है, वैसे वैसे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया के रिलेशंस जो है ना वो भी काफी अच्छे होते जा रहे हैं। ऐसा मतलब ऐसा देखने में लगता है, देखने में लगता है, देखने में लगता है क्या इन पे डील होगी। हालांकि अभी भी जापान गए पीएम मोदी, अब चाइना जा रहे हैं और उनके पीएम मोदी चीन के लिए हम आपको बता दें रवाना हो चुके हैं। जब तक हमारा ये एपिसोड आएगा तब तक पीएम मोदी चीन के लिए रवाना हो चुके होंगे। चीन में होंगे चीन में होंगे एक्चुअली चीन में होंगे एससीओ समिट। और पता है अब यहाँ पे ना ये देखना बहुत इंटरेस्टेड होगा कि भावना की क्या क्या डील्स होते हैं, क्या क्या दोनों की साझेदारी होती है। देखो ना, जैसे मैं और तुम बैठे हो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब चीन में पीएम मोदी होंगे, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग होंगे और पुतिन, तीन लोग जब आमने सामने बैठेंगे, स्ट्रॉन्ग लीडर मुझे लगता है। अच्छा, इसको लेके मुझे रशिया इंडिया चाइना का जो वो फोरम है वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद उस पर भी कुछ बात बन सकती है, क्योंकि रशिया पहले ही आरआईसी को पे काम करने के लिए कह चुका है, फिर चीन भी कह चुका है। इस पे देखो हम कुछ भी क्लियरेंस नहीं दे सकते ना भाई। चीन में गए हैं पीएम मोदी, क्या क्या डील्स करते हैं, किस किस चीजों पे समझौते होते हैं लीडर्स के, टैरिफ पर क्या बयान आता है, खासकर तीनों लीडर्स का, क्योंकि तीनों लीडर्स ही मेन हैं, उनका क्या बयान आता है। क्योंकि रशिया से मुलाकात के बाद अब पीएम मोदी से मिलेंगे, है ना, ट्रंप से मुलाकात के बाद अब पुतिन मिलेंगे पीएम मोदी से, तो उनका क्या बयान आता है, उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि हालांकि ऐसा भी कहा गया कि जब ट्रंप से मुलाकात हुई उसके बाद पुतिन ने जो है मोदी से बात की फोन पे बात की थी, तो उसके बाद कॉल पर बात करना इज डिफरेंट, आमने सामने बात करना इज डिफरेंट। आमने सामने यार चीजें बदल जाती है जब आप फेस टू फेस आते हो। तो मतलब तो वो फेस टू फेस अब क्या बात करेंगे वो तो देखो जी मीटिंग के बाद ही क्लियर होगा, मिलने के बाद ही क्लियर होगा। आखिरी में हम अपनी जनता पे सवाल अच्छा, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि भाई ट्रम्प जो लगातार भारत को लेकर, टैरिफ को लेकर, फिर वो यूक्रेन युद्ध को लेकर जो चीजें कह रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। और अब मैं भावना को बोलूंगी कि वो कंटिन्यू करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर ज्यादा हम इंटरनेशनल हो जाएंगे। चलो अब मैं अपनी जनता पे जो है ना आखिरी सवाल छोड़ती हूँ। ये आप पर छोड़ेगी, मैं आप लास्ट में इस पर छोड़ूंगी। चलो बिल्कुल तो मैं आप पर ये सवाल छोड़ती हूँ कि ये जो ट्रम्प की जो नीति है आपको कैसी लगी, खासकर जब वो दोबारा से सत्ता में आए, दूसरी बार वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो आपको क्या चेंजेस लगते हैं उस नीति में? क्या आपको लगता है कि ये जो टैरिफ लगाया है इसमें ट्रम्प के कोई ना कोई बिजनेस माइंडेड है, और अगर कोई मतलब ऐसी चाल है बिजनेस माइंडेड है तो क्या रीजंस रहे होंगे उनके 50% टैरिफ? हमने तो अपनी बातचीत में बता दिया कि हमें क्या लगा, हमें क्या लगा, ट्रम्प क्या कह रहे हैं ये भी हमने बता दिया। आपको क्या लगा आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। अब इशिका आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं तुमसे बैक कैमरा क्वेश्चन पूछूंगी और तुम कल के एपिसोड में आके बताओगे कि मैंने तुमसे क्या पूछा। तो ठीक है, तो इशिका यहाँ पे हम अंतिम विदाई लेते हैं अपने दर्शकों से। आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आप उसका आंसर हमें जरूर देना, और ऐसी और चटपटी बातों के लिए आप खबर पर चर्चा देखने के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।